जंगल में तालाब के पास एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कोयले आकर नींबूली खाया करती थी। एक बार उस पेड़ पर एक बंदर आया। उस बंदर ने देखा कि कोयल बड़े मज़े से नींबूली खा रही है और ये देखते हुए बंदर ने मन ही मन कहा, कोयलों का झुंड कितने मज़े से इन फलों को खा रहा है। लगता है ये फल बड़े मीठे और स्वादिष्ट है। मुझे भी इन फलों को चखकर देखना चाहिए। बंदर अपना हाथ नींबूली की तरफ बढ़ते हुए कुछ नींबूली तोड़ता है, पर नींबूली का कड़वापन बंदर से सहा नहीं जाता और वो अपने मुंह से सारी नींबूली बाहर निकाल देता है। हे भगवान, इतने कड़वे फल कोई कैसे खा सकता है। लगता है ये कोयले मजबूरन इन फलों को खाती है। इन्होंने कभी मीठे मीठे फलों का स्वाद ही नहीं लिया होगा। कितनी मूर्ख है ये कोयले। लगता है अकेला मैं ही समझदार हूँ। इस जंगल में समझदार होने के चलते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये कड़वे फल किसी भी जानवर को ना खाने दूँ। और ये सोचकर बंदर ने उस पेड़ को अपना घर बना लिया। तभी वहां पर कोयल का झुंड आ पहुंचा और बंदर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तुम सब इस पेड़ के कड़वे फल कैसे खा लेते हो? तुम्हें पता है नदी के उस पार वाले पेड़ों पर अभी ताज़ा ताज़ा अमरूद लगे हैं। तुम्हें इन कड़वे फलों को छोड़कर उन मीठे फलों को खाना चाहिए। तभी कोयलों के झुंड से एक कोयल ने कहा, लेकिन बंदर भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें यही खाने की सलाह दी थी। तुम्हारे पूर्वज बेवकूफ थे जो ऐसे कड़वे फल खाने की सलाह देते थे। लगता है बंदर भैया सही बोल रहे हैं। हमें जंगल के दूसरे फलों को अपना आहार बनाना चाहिए। और बंदर की बात मानकर सभी कोयले वहां से चली जाती है। बंदर अपनी समझदारी पर ऐठ रहा था। तभी पेड़ ने आवाज लगाकर बंदर से कहा, बंदर भाई, तुमने कोयलों को मेरे फल खाने से क्यों मना कर दिया? अब मैं अकेला पड़ जाऊंगा और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चुप करो मूर्ख पेड़, एक तो इतने कड़वे कड़वे फल देते हो, ऊपर से इतनी अकड़ दिखाते हो। और इसी तरह समय गुजरता गया। अब कोई भी पक्षी नीम के पेड़ पर नहीं आता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर कुछ ही दिनों में जंगल के पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए और बंदर इस बात से बहुत परेशान होने लगा। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। पूरे जंगल में घूमकर आ गया, किसी भी पेड़ पर एक भी फल नहीं है। लगता है इस बार बादल हमसे किसी बात पर नाराज है। तभी नीम का पेड़ बोलता है, पहली बार तुमने कोई अकल की बात की है। बंदर पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर जा बैठा और जोर जोर से बादलों को आवाज लगाने लगा। ओ बादल काका, कहाँ छुपे हो? इस बार बारिश बरसाने का इरादा नहीं है क्या? जल्दी आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बादल बंदर की बात सुनकर उसके पास आ जाता है। बंदर भाई, मैं तो पानी से लबालब भरा हुआ हूँ। बस जंगल के मोर का नाच देखना चाहता हूँ। हर बार जंगल के मोर मुझे नाच कर बुलाते हैं और मैं उनके नाच से खुश होकर वर्षा करता हूँ। इसका मतलब जंगल के मोर तुम्हें अपना नृत्य नहीं दिखाएंगे तो तुम वर्षा नहीं करोगे? नहीं, बिना नृत्य के आनंद लिए मैं वर्षा नहीं करने वाला। अब ये जंगल के मोरों को क्या हो गया? इन्होंने नृत्य करना क्यों बंद कर दिया है? मुझे उनके पास जाकर उन्हें समझाना होगा। अब बंदर मोर को जाकर इस बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मोर बोलता है, बंदर भैया, नृत्य करना तो हमें बहुत पसंद है, पर हमारे पैर केवल कोयल की सुरीले गीतों पर ही थिरकते हैं और कई दिनों से कोयलों के झुंड ने गाना गाना बंद कर दिया है। तुम्हारी समस्या को अब कोयल ही हल कर सकती है। इसके बाद बंदर परेशान होकर कोयलों की झुंड की तरफ जाता है। जब वो कोयलों से ना गाने की वजह पूछता है, तब एक कोयल जवाब में बंदर को कहती है, बंदर भैया, हमने आपकी बात मानकर कड़वी नींबूली खाना छोड़ दिया था, जिसके बाद हमारी आवाज़ बेसुरी हो गई। हमें हमारे पूर्वजों की बात को नहीं नकारना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो कोयल बहन, ये सब मेरी गलती और नासमझी की वजह से हुआ है।
मैं अपने आप को बहुत होशियार समझने लगा था और इसीलिए मैंने पेड़ की बात को भी नहीं माना। अब हमें पेड़ के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए, वरना धीरे धीरे पूरा जंगल समाप्त हो जाएगा। और फिर सभी नीम के पेड़ के पास आकर उससे माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।